आवाज आ गई कैसेट की? जी, जी सर। रात में 2 बजे तक जगे थे ना। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार। कल। मैं बाल प्रहरी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में। आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जी, और इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए हमारे दोस्त आयुष जी आने वाले हैं। आयुष जी प्रकट हो जल्दी से। जी आयुष जी। आयुष जी स्वागत है जी। सभी को मेरा प्रणाम। आयुष श्रीवास्तव जी, स्वागत है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। रानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठ सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। नानी तेरी मोरनी को ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रोज उसे छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे नृत्य, हाँ एक पैर का नृत्य। हाँ जी, क्या गजब का। हाँ पांडे सर क्या गजब का, देखिए। हाँ आज तो बहुत कमर बढ़िया। कमर भी लचकाई है, देखिए कमर भी लचकाया। हाँ कमर, ओए होए देखिए सर वाह। कमर क्या गजब की यार। आज क्या गजब। आज 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 स्टाइल थोड़ी नई है आयुष जी की। बिल्कुल कमर भी लचकाई है आज तो, क्या बात है, ये क्या गजब बहुत है। बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शानदार क्या बात है यार, क्या गजब का यार। ओह शानदार। क्या गजब का, क्या बहुत गजब का बढ़िया। जी। बहुत अच्छा। तो चलिए हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और मैं आमंत्रित करता हूं आज के आप सभी को और इस कार्यक्रम में, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला का प्रथम चरण है, और आज 1253वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस कार्यक्रम में विषय तत्काल दिया जाता है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती दीप्ति भट्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं मल्लिकार्जुन विद्यालय पिथौरागढ़ में। आप बच्चों के साथ नवाचार करते रहती हैं, पिछले बार आपके विद्यालय में जाने का मौका मिला और आज आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि नम्रता जी हमारे बीच बहुत दिन बाद होंगी, और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे प्राची जोशी जी, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है मालविका जूनियर हाई स्कूल में अल्मोड़ा से। तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश, और हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय इस कार्यक्रम में हमारे बीच अदिति श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी हमारे बीच कोलकाता से जुड़ गए हैं, हेमा देवतला जी, कैलाश जोशी जी, मनोज जोशी जी, नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच, प्रदीप सिंह जी, और रेखा जोशी, शोभा जोशी जी, और कई अतिथिगण साहित्यकार हमारे इस पटल पर जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुधीर तिवारी हमारे बीच गोपेश्वर से जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विषय तत्काल दिया जाना है, और उस विषय पर हमको सोच समझ के बोलना है। अधिकतर पुराने कुछ बच्चे पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो आप सब अपने विषय पर गंभीरता से सोचते हुए अपनी बात रखेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। हर शब्द में ताकत है, हर वाक्य में जान। हर शब्द में ताकत है, हर वाक्य में जान। यही तो है संवाद की असली पहचान। यही तो है संवाद की असली पहचान। आज की कार्यशाला से मिलेगी नई उड़ान। आज की कार्यशाला से मिलेगी नई उड़ान। शब्द बनेंगे शक्ति
और विचार देंगे नई पहचान। शब्द बनेंगे शक्ति और विचार देंगे नई पहचान। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का त्वरित भाषण कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 22वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती दीप्ति भट्ट मैम, प्रधानाचार्य मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ से एवं लाइब्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक लाइब्रेरी अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक लाइब्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नम्रता भमोरे कक्षा 11 अभिनव पब्लिक स्कूल हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से एवं आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन प्राची जोशी कक्षा 4 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। लाइब्रेरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं लाइब्रेरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र लाइब्रेरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने को करता था। तो एक बार मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने आज मुझे 22वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे पहला संचालन करने का मौका 22 अक्टूबर 2024 को देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में दिया था। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नम्रता भमोरे कक्षा 11 अभिनव पब्लिक स्कूल हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? बढ़ते रहें, दोबारा नंबर आ जाएगा। जी सर। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को त्वरित भाषण कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। त्वरित भाषण कार्यशाला एक ऐसी गतिविधि है जिसमें प्रतिभागियों को तत्काल विषय दिया जाता है और उनको उस विषय पर भाषण देना होता है। इसका उद्देश्य आत्मविश्वास, भाषा ज्ञान और सोचने की क्षमता बढ़ाना होता है। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आज इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, जिसका नाम सूची में है सिर्फ उसी को ही आमंत्रित किया जाएगा। नियम क्रमांक 4, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ओजस्वी कक्षा 8 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंजिता शर्मा कक्षा 60 शासकीय पद्यराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ज्ञान का दीप जलाकर सही राह दिखाते हैं, ज्ञान का दीप जलाकर सही राह दिखाते हैं, विद्या से जीवन को सुंदर बनाते हैं, विद्या से जीवन को सुंदर बनाते हैं। ऐसे आदरणीय गुरु का करते हैं सम्मान, ऐसे आदरणीय गुरु का करते हैं सम्मान। आइए करे स्वागत आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर का पूरे दिल और जान। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय यशस्वी बाल प्रहरी के 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में जो त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीप्ति जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नम्रता, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्राची,
और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का आगाज करने वाली लिए यशस्वी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु आज यह शिक्षकों, अभिभावकों की और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पुस्तकें व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती हैं। जिसने पुस्तकों से मित्रता कर ली वो जीवन में खुद को कभी भी अकेला नहीं समझ सकता है, और ये पुस्तकें हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में भी बहुत बड़े मददगार के रूप में सामने आती है। बरसात का मौसम चल रहा है, स्थान स्थान पर आपदाएं आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बाहर का खाने से बचना चाहिए। पानी भी उबालकर ठंडा करके पी सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें एहतियात रखनी चाहिए। जंक फूड से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि जंक फूड हमें बीमारियों के चक्रियों में फंसा सकता है। प्यारे बच्चों, घर का ताजा खाना सबसे बढ़िया है, और इस चातुर्मास में तो खाने पीने में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, इस पटल की सर्वाधिक जटिल या कठिन कार्यशालाओं में से एक, और निश्चित रूप से जो बच्चे चैलेंज को स्वीकार करते हैं उनकी ये पसंदीदा कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में वही बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं जो निरंतर पढ़ते रहते हैं, लगातार अपडेट रहते हैं, जो अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन इन कार्यशालाओं में बेहतर रहता है। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वैसे व्यवहार हमें सभी के प्रति करना होगा। हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें सभी का सम्मान भी करना होगा। नेट की दिक्कत के कारण आज हमारे प्रतिभागी बहुत कम जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से धीरे धीरे नेट की स्थिति सुधरेगी, और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि यदि हम इंटरनेट की बात करें तो हम क्वांटिटी बेस पर तो बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी हमारी गिरती चली जा रही है। वास्तव में हमारे काम में दम होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो उस काम का कोई विशेष फायदा होने से रहा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचार को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना, साहित्य की किताबें पढ़ना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों को आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने हमें यह भी बताया कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई दक्षिश कक्षा 8 आनंदी अकेडमी झिरौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई बहन, क्या मैं आप उपस्थित। जी भाई, आपका विषय है मेरे पिताजी। आपका माइक बंद है। माइक अनलॉक करो बेटा। सॉरी सर, सॉरी। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दक्षिश उपाध्याय, मैं कक्षा 8वीं का छात्र आनंदी अकेडमी घिरौली से आज आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय में बात करना चाह रहा हूँ जो एक विषय तो है पर उसके बारे में हमें बोलने के कुछ शब्द, मतलब ऐसा विषय है जो एक निश्चित समय में बोला ना जा सकता है। मेरे पिताजी मेरे केवल कार्यों में मेरे सहायक है, बल्कि वो मेरी प्रेरणा भी है और मेरे प्रेरक भी है। वो मेरे को बताते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मेरे पिताजी सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई या खेल कूद में आगे बढ़ने को नहीं कहते, बल्कि वो सब चीजों जैसे दूसरों से बातें भी करना, खेलना, अपना अच्छा व्यवहार रखना, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। जिस तरह बोला जाता है कि पिताजी आसमान के समान है, मैं इस शब्द को मानने में गलत ना समझूंगा, क्योंकि पिता तो पिता ही होता है। वो आसमान के समान होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है और वह हर पीड़ा को अपने अंदर सह लेता है और वो व्यर्थ नहीं कर पाता, उसको बता नहीं पाता, पर वो तब भी अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है। वो हर वक्त मतलब अपने बच्चों को प्रेरणा देता है, चाहे हर चीज में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। एक पिता अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। अब मैं पिताजी के कुछ ऐसे गुण बताना चाहूंगा कि जैसे पिताजी अपना दर्द किसी से शेयर नहीं करते, हुए अपने अंदर रखते हैं और अपनी दर्द व्यथा जो है वो चाहते हैं कि जो गलती मैंने कर रखी है वो मेरा बेटा ना करे, वो मेरी बेटी ना करे। तो एक पिता मेरे जीवन में एक हीरो, एक आइडियल मैन के समान है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने अपने पिताजी के बारे में हमें काफी कुछ बताया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई दक्ष नखत दरिया कक्षा 10 हावड़ा बंगाल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भाई, आपका स्वागत है। आपका विषय है पूजनीय आचार्य महाश्रमण जी। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय आचार्य श्री महाश्रमण जी। ये आचार्य श्री महाश्रमण जी मेरे गुरु हैं और गुरु की महिमा तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बच्चे गुरु का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं उन्हें निश्चित ही कोई पीछे नहीं ढकेल सकता, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक गुरु की अहमियत एक व्यक्ति के जीवन में उतनी ही जरूरी होती है जितनी एक माता पिता या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो आपको राह दिखा सके। राह दिखाने का काम तो गुरु करते हैं, लेकिन उस पर चलना हमें खुद को ही पड़ता है। गुरु जीवन का वो पहलू है जिसके बिना जीवन, मैं कहता हूं, अधूरा हो जाएगा। यदि आपके जीवन में गुरु का साया नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आचार्य श्री महाश्रमण जी एक ऐसे गुरु हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जैसा व्यक्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में मैंने तो कहीं और नहीं देखा, और जो कोई भी उनके दर पर गया हो, उनसे बात करने का जिस किसी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, मैं नहीं मानता कि वो भी मुझसे असहमत होगा। आचार्य श्री महाश्रमण जी तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं
और उन्होंने धर्म संघ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी साधना के लिए कहने को शब्द नहीं है, उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से ही मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं उनकी साधना के बारे में कुछ कह सकूं। किसी के भी जीवन में संयम बहुत जरूरी तत्व होता है और संयम के बिना एक व्यक्ति बहुत उलझनों में या समस्या में पड़ सकता है। जहां असंयम की बात आती है वहां दुख निश्चित ही उत्पन्न हो जाता है, और जहां संयम है वहां सुख। और अगर संयम की बात करें तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का संयम उत्कृष्ट है। उनके जैसा संयम और कहीं मिलना बहुत दुर्लभ। आचार्य श्री महाश्रमण जी 12 वर्ष की आयु में संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने आज तक 60,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा की है। वो देश विदेश जन कल्याण के लिए घूमे हैं, परिश्रम किया है। वो नशा मुक्ति, नैतिकता और सद्भावना, इन 3 उद्देश्यों को लेकर देश में एक क्रांति फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ उनके अनुयायी भी हैं और आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने अनुयायियों का वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्य का ध्यान रखता है। मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और मैं अपने नसीब से धन्यवाद या उनके अपने नसीब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसी पवित्र आत्मा इस धरती पर मिलनी बहुत मुश्किल है। मैं यही चाहूंगा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी निरंतर इस तरह प्रयास करते रहें, जन जन का उद्धार करते रहें। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हमें आचार्य श्री महाश्रमण जी के बारे में काफी कुछ बताया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 5 प्रतिभागी मेरे भाई आराध्य कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 6ठे प्रतिभागी मेरे भाई दर्शन सिंह गुसाई कक्षा 7 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है बहुत ताकत देती है हमें मडवे की रोटी। नमस्कार, मेरा परिचय। मेरा नाम दर्शन सिंह गुसाई, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा शीर्षक है मडवे की रोटी ताकत वाली। मतलब इसमें मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो त्रुटि हुए कृपया करके क्षमा करना। मडवे की रोटी पहाड़ की वेरी फेमस, मतलब बहुत पसंदीदा एक रोटी है। इससे हमको बहुत ताकत मिलती है। मडवे की रोटी और सरसों के साथ जब खाते इतनी टेस्टी होती है, हम बता ही नहीं सकते। पहाड़ में इसको इतना खाया जाता है, पूछो ही मत। मडवे की रोटी बहुत ताकतवर होती है, इससे प्रोटीन, विटामिन सब मिलता है और यह बहुत अच्छी रोटी होती है। और यह पहाड़ों में इसकी खेती की जाती है और इसका आटा पीस के, जैसे गेहूं का आटा पीसा जाता है वैसे ही मडवे का आटा पीस के इसकी ओल के इसका रोटी बनाई जाती है जो खाई जाती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आज के 7 प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है और आपका विषय है अगर कभी सुबह सूर्य न आए तो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। जैसे कि मेरा टॉपिक है, दीदी मेरा टॉपिक क्या था? जी, आपका विषय है अगर कभी सुबह सूर्य न आए तो। जी, मेरा टॉपिक था अगर कभी सुबह सूर्य ना आए तो।
देखिए, अगर किसी भी सुबह सूर्य ना आए तो अंधेरा ही रहेगा, कोई सुबह ही नहीं होगी, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा। और तब भी आप सोच रहे होंगे कि चांद तक तो दे ही देगा थोड़ी सी रोशनी, तो जो चांद भी जो रोशनी देता है वो भी सूरज से उसको मिलती है, तब वो हमें रात में रोशनी देता है। तो अगर वो सूर्य होए ना तो चांद भी कुछ नहीं है, वाइट तो जरूर दिखता है पर वो होता ग्रे है, क्योंकि सूर्य की चमक उसे वाइट बना के हमें उसकी थोड़ी सी चमक दे देती है। तो ऐसे में हर तरफ अंधेरा अंधेरा रहेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा बिना टॉर्च वॉर्च की। और वैसे भी टॉर्च तो लाइट से काम करता है और लाइट भी सूरज से ही आती है, टॉर्च भी काम नहीं करेगा, वहां पर कोई कार्य पूरा ही नहीं हो पाएगा, वहां पर सिर्फ अंधेरा होगा। हमारे वहां पर भी सिर्फ अंधेरा, किसी को सिर्फ काला काला ही दिखेगा। कोई कोई यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, टक्कर हो गई। कोई यहाँ से गाड़ी ला रहा है, कोई यहाँ से गाड़ी ला रहा है, टक्कर होगी। ऐसा होगा, फिर आप कुछ तो दिखेगा ही नहीं कि सामने से कोई आ भी रहा है। तो दिन भर हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी बिना सूरज की गर्मी से भी वो उग नहीं पाएंगे। अब गेहूं है, वो है, अब खाना बिना खाए पिए हम जिएंगे भी कैसे? तो सूर्य ना होता तो हमारा जीवन भी समाप्ति ही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही दमदार रही। आपने इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी होने के बावजूद भी बड़े ही अच्छे ढंग से एवं आत्मविश्वास से अपनी प्रस्तुति दी। फूलों की महक और चांदनी की शान, फूलों की महक और चांदनी की शान, आपके आने से बढ़ी इस कार्यक्रम की जान, आपके आने से बढ़ी इस कार्यक्रम की जान। मुख्य अतिथि के रूप में आपको पाकर हमें गर्व हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में आपको पाकर हमें गर्व हुआ। दिल से करते हैं आपका स्वागत यहाँ, दिल से करते हैं आपका स्वागत यहाँ। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती दीप्ति भट्ट मैम, प्रधानाचार्य मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ से। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बेटा, आ रही है। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बाल प्रहरी के संयोजक आदरणीय उदय किरोला जी एवं आकाश सारस्वत जी, सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना के समय पर ये बाल प्रहरी कार्यक्रम जो बीते 5-6 वर्षों से चल रहा है, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैं आप सभी लोगों का साधुवाद करती हूँ। एक बहुत अच्छा प्रयास, एक बहुत अच्छा कदम जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने लिया है। और कई समय से मैंने सुना था बाल प्रहरी इस आयोजन के बारे में, और इससे ये पता लगता है कि इतने वृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के बच्चों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, उनको एक मंच दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्य जो है वो इसमें निरंतरता आएगी और आगे भी ये बढ़ता रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, कुमारी नम्रता भमोरी, कक्षा 11 की छात्रा, अध्यक्षता करने वाली प्रिय प्राची जोशी, बहुत ही शानदार संचालन करने वाली प्यारी यशस्वी जोशी। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और इसके लिए बेटा मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ। त्वरित भाषण जो आज का यहाँ पर विषय है, तो त्वरित भाषण कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि बाकी जो भाषण या कविता पाठ है उसमें पहले से ही आपको विषय दिया रहता है, तो आपका जो माइंड है वो सेट रहता है और आप अपनी तैयारी करके आते हैं। लेकिन त्वरित भाषण में उसी वक्त आपको टॉपिक विषय दिया जाता है और आपको उसी पर सोचकर बोलना है, तो यह कोई सरल कार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि त्वरित भाषण जो है वो आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है।
अभी जैसा ही यहाँ पर हमारे सबसे छोटे छात्र कुमार प्रभास को विषय दिया गया, अगर सूर्य न आए तो। बेटा शायद इससे पहले कभी आपने एक पल रुककर सोचा नहीं होगा कि अगर सूर्य न आएगा तो पृथ्वी कैसी होगी, धरती कैसी होगी, क्या यहाँ पर जनजीवन पूरा अस्त-व्यस्त हो जाएगा, धरती का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। क्योंकि सूर्य से फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस होती है, तमाम चीजें होती हैं और तब जाकर धरती पर जीवन पनपता है। यहाँ पर तुरंत यह विषय दिया गया और उस विषय पर शानदार तरीके से आपने अपने विचार रखे। मैं एक-एक बच्चे को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। ये काफ़ी रोचक है, काफ़ी अच्छा है और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस ये बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, हमें शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चों को रट्टू तोता बनाना है, कि जो हमने लिखा दिया बच्चा वहीं तक सीमित रहे। हर बच्चे के पास अपनी शक्ति, कल्पना है, अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपने थॉट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं विचारों को लेकर आप आगे बढ़ें। जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने यहाँ पर बताया कि सिर्फ आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों तक सीमित मत रहिए। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर आज बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम पर जुड़े हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोग किताबें जरूर पढ़ते होंगे और अपने पाठ्यक्रम की किताबों तक ही आप सीमित नहीं रहिए, बल्कि दुनिया भर में जो भी अलग तरह का साहित्य है उसको पढ़िए। आप एक अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता होंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे श्रोता बनिए, एक अच्छे पाठक बनिए। जितना ज्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उतना आपका व्यापक जो है वो परिदृश्य आपका बढ़ेगा, उतनी व्यापक आपकी सोच होगी, उतनी वृहद आपकी सोच होगी। आप कई सारी चीजों की जानकारियां आप तक होंगी और जब वो चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर समाहित होती हैं तब जाकर हम उन चीजों को बाहर प्रेजेंट कर पाते हैं। अगर हम भीतर से ही खोखले होंगे तो शायद हम कभी, अगर हमें कोई मंच दिया जाएगा तो वहां पर हमारा ज्ञान जो है वो शून्य, वहां पर जो हमारे विचार हैं वो शून्य हो जाएंगे। और साहित्य हमेशा ऐसा पढ़िए जो आपके अंदर मानवता की अलख को जगाए, वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और मैं पुनः आप सभी बच्चों को एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देना चाहूंगी कि जीवन में खूब तरक्की करिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए। इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती हैं तो इन अपॉर्चुनिटीज को कभी गवाइए मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी सीढ़ी जो है वो आपको सफलता की शीर्ष तक ले जाए। इसी के साथ मैं पुनः एक बार श्री उदय किरौला जी और श्री आकाश सारस्वत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आज मुझे भी यहाँ पर आने का मौका दिया और मेरा रूबरू जो है वो इन बच्चों से करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने हमें यह भी बताया कि हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी कॉपी का ही याद करते रहे, हम जो भी है उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी कक्षा 9 श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 10वीं एवं अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है बाल में मेरा मंडी संचालन करने का है।
आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगिता जोशी, कक्षा 6 की छात्रा, आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा से। आज आप सभी के बीच में मुझे अपने बाल प्रहरी के विचार सामने रखने को मिले, इसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ। जैसा कि अगर मेरा टॉपिक है, अगर मेरा मन भी बाल प्रहरी में संचालन करने को करता है। जब मैं अपने से छोटे व बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन भी करता है कि मैं संचालन कर सकूँ और अपने विचारों को सबके सामने प्रदर्शित कर सकूँ और अपनी योग्यता को परख सकूं। इसी कारण मेरा मन भी बाल प्रहरी में संचालन करने का करता है और अपने आप का आत्मविश्वास देखने का करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। ज्ञान की रोशनी में जो जीवन संवारते हैं, हर कदम पर प्रतिभागियों को राह दिखाते हैं, रोज जुड़कर हमें कुछ नया सिखाते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर ज्ञान का दीप जलाते हैं। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन। और जैसा आपने बताया कि आपका संचालन का 22वां अवसर था, बहुत बड़ी बात। आप 2 दर्जन के करीब 24-25 के करीब पहुंच रही हैं और अपने आप में 1/4 शतक होगा। ऐसे अवसर सबको नहीं मिलते। उन्हीं बच्चों को अवसर मिलता है जो संचालन की जिम्मेदारी उठाने के लिए सहर्ष तैयार होते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण बोलें। आपको मैं विषय दे रहा हूं। आपका विषय है अल्मोड़े की बाल मिठाई। जी सर। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है तो मुझे मेरा विषय दिया गया है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। अल्मोड़ा की बाल मिठाई काफी मशहूर मिठाई है जो कि उत्तराखंड में भी बहुत प्रसिद्ध है। ना कि अल्मोड़ा में ही बल्कि पूरे उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है। ये अल्मोड़ा में हमें हर मिठाई की दुकान में मिल जाती है। हमारे घर में जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो ज्यादातर बाल मिठाई ही लाई जाती है और हमारे घर में सभी को बाल मिठाई खाना बहुत पसंद है। एवं मुझे भी बाल मिठाई खाना पसंद है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा पसंद नहीं है बाल मिठाई खाना। मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है वो। उसमें वो जो चॉकलेट की मिठाई होती है वो तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो उसके ऊपर वाइट वो लगे रहते हैं वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको अल्मोड़े की बाल मिठाई अब रोज खाना होता है तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। मैं 1992 में अल्मोड़ा गया था और वहां पर बाल मिठाई हमने देखी और तरह तरह की मिठाई, लोगों की कलाकारी देखने लायक थी। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई थी। हमने खरीदी और खूब खाई। तो बहुत सुंदर प्रस्तुत रही, शानदार प्रस्तुत। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। दिए गए विषय पर उन्हें अपना भाषण बोलना था, लेकिन नेट की बाधा की वजह से काफी बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाएंगे। विश्वास है कि वो आगे जुड़ेंगे और अपना भाषण भी देंगे, क्योंकि इस आज जो जुड़ने वाले बच्चे हैं बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रस्तुतियां दी हैं सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा बोले, सब तैयारी करके आए और उनको सोचना भी नहीं पड़ा। सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभास देवतला हैं जो कक्षा 2 के छात्र हैं और उनको बड़ा कठिन विषय दिया गया
अगर सुबह सूर्य न आए तो क्या हो, सूर्य न आए तो क्या करेंगे? तो सूर्य का नहाने का मतलब है अगर सूर्य न उगे, दिखाई न दे आपको, ये नहीं कि सूर्य गायब हो गया, सूर्य गायब नहीं होगा। सूर्य जब गायब हो जाएगा तो धरती का अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि धरती उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और धरती के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगा रहे हैं। तो मतलब आए अंधेरा रहे देर से निकले से तात्पर्य था। और हमारे पास बिजली, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैं, बिजली है, सारी चीजें हैं। तो मगर आगे चलकर देखें आप तो अगर कई दिन सूर्य न निकले, जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हनुमान जी ने जब छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को खा लिया और तीनों लोगों में अंधेरा छा गया। उस समय ये नहीं पता था लोगों को, इस रचनाकार को जिसने हनुमान चालीसा की रचना की, कि सूर्य का तेज इतना बड़ा है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी आकाश गंगा का सूर्य औसत दर्जे का तारा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और उसके 8 उपग्रह हैं। तो इस तरह से ग्रह उपग्रह ये सूर्य के हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुत रही, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से शानदार प्रस्तुति हमारे प्रभात देवतला जी ने, और बच्चों ने मेरे पिताजी पर तो बहुत ही अच्छा अच्छी प्रस्तुत रही। फिर मड़वे की रोटी, पहाड़ों की एक विशेषता है मड़वे की रोटी, जो मैंने तो नहीं खाई है लेकिन सुना काफी उसके बारे में। और भी बिलाल प्रहरी कार्यशालाओं में संचालन करने का मन होता है, ये भी एक विषय था। तो बच्चों ने जो जो विषय दिए गए उन पर अपनी ज्ञान, कल्पना, विवेक के हिसाब से बोलने का प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, आज की हमारी अध्यक्षता कुमारी प्राची जोशी कर रहे हैं, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं सोमेश्वर अल्मोड़ा से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर भाषण भी देंगे। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि कुमारी नम्रता भमोरे हैं, जो नया हरसूद, खंडवा, मध्य प्रदेश। नम्रता जी बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं आज, उन्होंने नाम दिया, सहमत दी, लेकिन जुड़ नहीं। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के अंतराल के बाद उनका नाम आया। पहले अक्सर जुड़ा करती थी और बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दिया करती थी। अभी उनका स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं, निश्चित रूप से जुड़े। और जब खंडवा की बात आती है तो मुझे अपने वे दिन आते हैं जब मैं खंडवा, मेरी पोस्टिंग थी और हरसूद भी मैं गया था। खंडवा में 1978 से 80 तक मैं 2 साल, 78 से 80 तक खंडवा रहा, 2 साल नियुक्त रही। और हरसूद उसकी तहसील हुआ करती थी। बाद में हरसूद जो पुराना था वो तो डूब में आ गया नर्मदा में, और नया हरसूद का डेवलपमेंट हुआ जो बहुत अच्छा बन गया। तो विश्वास है हमें कि नम्रता जी जरूर जुड़ेंगी। उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती दीप्ति भट्ट जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं मल्लिकार्जुन स्कूल से। कि मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और आपने इन कार्यशालाओं की जो सबसे बड़ी विशेषता बताई, इनकी निरंतरता है। लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 14 सितंबर 2020 को कार्यशालाएं शुरू हुई थी। 14 सितंबर 2025 में हम 5 वर्ष पूरे कर लेंगे। इनकी निरंतरता देखिए कि 1253वां कार्यक्रम लगातार चल रहा है। यही इन कार्यशालाओं की खूबी है। देश के 16-17 प्रांतों के बच्चे इनसे जुड़ते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और संचालन की सराहना की, तथा इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस
कि पावर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ये हमें बच्चों में इन चीजों का विकास करना चाहिए। कार्यशालाएं कर रही हैं, ये कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में होती हैं, जिसमें कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस को पूरा अवसर मिलता है। आपने हर बच्चे की प्रस्तुति की सराहना की, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, उत्साहवर्धन कर रही हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और गौचर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रेजेंट, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी वो जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला इस मंच की सबसे जटिलतम कार्यशालाओं में से एक है, लेकिन बच्चों को पूरा अवसर मिलता है कि अपनी कल्पना शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी सामान्य ज्ञान, अपनी जानकारी के आधार पर अपना वक्तव्य दें, दिए गए विषय पर बोलें। एक चुनौती होती है उनके सामने, उस चुनौती का वो सामना करें। ये कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की आज पहली पसंद बन गई और बरसात का मौसम चल रहा है। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों को हमेशा इस बात की हिदायत देते हैं कि आप उबला पानी पीजिए या घर का पानी पीजिए और बाहर के खाने से बचें। जंक फूड से तो जरूर ही बचें, क्योंकि जंक फूड से बड़ा हानिकारक खाना कोई और नहीं हो सकता। आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना। पढ़ाई एक रंग को राजा बना सकती है, कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी हमें पढ़नी है। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से, अन्यथा शहर के पुस्तकालय से, कस्बे के पुस्तकालय से हमें पाठ्यक्रम से इतर, उनमें सामान्य ज्ञान, महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों के विचार, इनसे जुड़ी पुस्तकों को लाना है और उन्हें पढ़ना है और पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। हम देखेंगे उनमें जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको हमें जीवन में उतारना है। अगर हम जीवन में उतारने में सफल हो गए तो हम देखेंगे कि जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी मित्र होती, किसी भी उम्र में, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वृद्ध आदमी हो, सबके लिए पुस्तकें दोस्त होती हैं, सबसे अच्छी दोस्त है। आपका मन नहीं उब रहा, पुस्तकें पढ़िए, एक से एक अच्छी पुस्तकें उपलब्ध। अपने घर में पुस्तकों का भंडार रखिए और जब मन कहे आप उसमें से निकालकर पुस्तकें पढ़िए। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मार्गदर्शन करती। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए मेरे लिए टिप्पणी आ गई, पुनः उनको सादर प्रणाम आदरणीय डॉक्टर नेगी जी को और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पा रहा है इस प्रकार है।
आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कैलाश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और त्वरित भाषा कार्यशाला में छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, कक्षा 2 के बच्चे, अन्य कक्षाओं के बच्चे, और उनको विषय दिया जाता है तत्काल उस पर बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, हाव भाव के साथ बहुत विश्लेषण करते हुए विषय का सुंदर विवेचन करते हैं। तो अभिभावक, उन अभिभावकों को जो अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं, मैं उनको सबसे अधिक बुद्धिमान समझता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं इन कार्यशालाओं की महत्ता। एक बार जो बच्चा इन कार्यशालाओं से जुड़ गया, उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगे। और अपने विद्यालय में ही नहीं, विद्यालय के बाहर भी ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेगा, पदक जीत सकेगा। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाली आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इनको अंतिम रूपरेखा देते रहते। मुख्य अतिथि से आतिथ्य का अनुरोध है, विशिष्ट अतिथि का चयन है, अध्यक्ष का चयन है, संचालक का चयन है। अब संचालन का उत्तरदायित्व तो हर बच्चा जल्दी से लेना नहीं चाहता, बहुत कम बच्चे हैं जो मांग कर लेते संचालन। तो ऐसे बच्चों को खोजना पड़ता है जो तुरुप के पत्ते की तरह होते। किरोला जी वन मैन आर्मी है और अकेले सारा काम कर रहे हैं। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक किसी न कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय शशि जोशी जी को मंच सौंपता हूं कि आगे इसका का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं अपने आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नम्रता भमोरे, कक्षा 11, अभिनव पब्लिक स्कूल हरसूद, खंडवा, मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? ओजस्वी, केवल नाम लीजिए, आगे बढ़े, नाम लेते हुए चलें फटाफट। ओजस्वी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है एवं आपका विषय है बहुत खतरनाक है जंक फूड। जी दीदी, क्या आप मेरा विषय दोहरा सकती हैं? जी, आपका विषय है बहुत खतरनाक है जंक फूड। जी, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ।
तो जैसे कि आज संयुक्त भाषण कार्यशाला हो रही है और आज का मेरा विषय है कि बहुत खतरनाक है जंक फूड। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जंक फूड बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए खतरनाक होता है, बहुत ही हमारी सेहत के लिए खराब होता है और स्पेशली जब बारिश का मौसम आता है, तब तो हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि जंक फूड में बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो जाकर के हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं और हमें किसी भी बीमारी का मतलब हमेशा के लिए उस बीमारी का रोगी बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी आए हैं जिसमें जंक फूड की वज़ह से कैंसर हुआ है, तो वो उससे ओबेसिटी भी होती है हमें और फिर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। हम बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, जिसका ख़ास तौर पे असर हमारी सेहत पे होता है। तो जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड आजकल लोगों का फ़ेवरेट चीज़ खाने में है तो जंक फूड है। लोग पार्टीज़ करते हैं तो उसमें जंक फूड खाते हैं। किसी को कुछ अपना त्योहार मनाना होता है उसमें जंक फूड खाते हैं। तो जंक फूड आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है और उसे एक लिमिटेड अमाउंट में खाने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो महीने में सिर्फ़ 2 ही या 3 बार खाते हैं जंक फूड, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हफ़्ते में 4-4 बार या फिर रोज़ का ही हो रखा हो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में कि जैसे महीने में 1 बार, 2 बार खा लिया, अब हमें उससे ज़्यादा नहीं खाना। कोल्ड ड्रिंक है तो हमें कोल्ड ड्रिंक 1-2 बार पी ली बस, इससे ज़्यादा नहीं पीना, वरना हमारी सेहत पे बुरा प्रभाव डालेगी। तो जंक फूड से हम जो बेसिक चीज़ होती है वो हमारी सेहत पे प्रभाव पड़ता है उससे। तो हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए ताकि हम जाकर के अपने देश के आगे काम आ सकें, एक अच्छी जॉब कर सकें, अपना बिज़नेस स्टार्टअप जो हमें करना हो, जो हमें फ्यूचर में करना हो, हम उसे पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ कर सकें, जिसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है हेल्थ और जंक फूड हमारी हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा खराब करता है। तो हमें हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जंक फूड ना खाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। मंत्रिता शर्मा, आराध्य, जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है एवं आपका विषय है सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर से हूँ। दीदी, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकती हैं? जी भाई, आपका विषय है सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या। धन्यवाद। तो सुबह-सुबह जब मैं उठता हूँ तो तय तो नहा धोकर पहले पूजा करता हूँ, सूर्य देवता को जल चढ़ाता हूँ, फिर तैयार होकर स्कूल चला जाता हूँ 8 बजे। फिर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ। फिर स्कूल से घर पर वापस आकर कपड़े बदलकर मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर अपनी पढ़ाई करता हूँ क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क होता है मैं वो करता हूँ और जो मेरा पुराना काम छूटा हुआ होता है मैं वो कर लेता हूँ। फिर 6 बजे से मेरी कराटे की क्लास होती है, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ 8:30 बजे तक। फिर 8:30 बजे से मैं घर आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, अपना जो स्कूल में कराया है फिर वापस से उसे एक बार रिवाइज़ करता हूँ। अपनी डायरी देखता हूँ कि क्या टाइम टेबल है, कल कौन-सी किताबें ले जानी है, कौन-सी नोटबुक ले जानी है, क्या रखना है, कौन-सी आर्ट की चीज़ ले जानी है। वो सब देखकर मैं फिर अपना अगले दिन का बैग पैक करता हूँ, फिर खाना खाकर सो जाता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। कार्तिक तिवारी, हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है ज़रूरी है अपनी मातृभाषा में बात करना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। जैसे कि मेरा विषय